रात के 1 बज चुके थे पर अभी तक सब बहू सागर और संजना घर नहीं आए थे। हैरान परेशान सुनंदा जी बेचैन में इधर उधर टहल रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। कई बार तो सागर और संजना को फ़ोन मिला चुकी थी पर उन्होंने फ़ोन उठाया तक नहीं। सुनंदा जी के घर में ले देकर खुद सुनंदा जी और बेटे बहू सागर और संजना ही थे। छोटा सा परिवार था। सोचा था बेटे बहू के सहारे ज़िंदगी कट जाएगी, पर दोनों अपने ही मस्त रहते थे। संजना ने बहू जैसे कोई लक्षण थे ही नहीं और बेटा उसे भी कोई लेना देना नहीं। दोनों बस अपने ही घमंड में चूर रहना पसंद करते थे। पैसे टकों की ही कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर सब थे। सुनंदा जी के पति की मौत के बाद उनका पूरा बिजनेस सुनंदा जी ने ही संभाला था। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद सागर उनके साथ काम करने लगा था, लेकिन अभी उसे काम से ज़्यादा घूमना फिरना पसंद था। रात को देर से घर आता था। सुनंदा जी अक्सर घर में अकेली रह जाती थी। इस कारण से सुनंदा जी ने सागर की शादी करवा दी, ये सोचकर कि घर में थोड़ी रौनक तो रहेगी। आजकल की लड़कियां ससुराल में निभा नहीं पाती। इस कारण सुनंदा जी गरीब घर की लड़की संजना को लेकर आई थी, लेकिन ससुराल में इतना ऐशो आराम देखकर संजना तो जैसे पागल ही सी हो गई। अचानक मिला इतना पैसा भी इंसान पचा नहीं पाता है। बस यही सब संजना के साथ हो रहा था। अपने मायके में तो कमियां ही में ही रही, पर यहाँ आकर तो जैसे सब कुछ बदल गया था। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, किटी पार्टी करना, बस उसके लिए यही सब कुछ था। सागर तो ऐसा था कि बस अब संजना ही ऐसी हो गई। सुनंदा जी समझती थी तो दोनों उनसे झगड़ पड़ते। इसीलिए घर का माहौल भी बड़ा खराब हो चुका था। 1-2 बार सुनंदा जी ने उसके माता पिता को भी बुलाया तो माता पिता ने ये भी कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अब तो ये आपको घर की बहू है, हम भी क्या कर सकते हैं। आप जाने और आपकी बहू जाने, आखिर आपका बेटा भी तो ऐसा ही है। खैर अभी सुनंदा जी दोनों का इंतजार कर ही रही थी कि इतने में बाहर कार आकर रुकी। सुनंदा जी ने बाहर निकल कर देखा तो सागर और रंजना उससे उतरे। दोनों ही बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्होंने आज शराब पी है। ये सुनकर सुनंदा जी को बहुत गुस्सा आया, पर दोनों नशे में थे, ऐसे में क्या बोले। दोनों एक दूसरे को जैसे तैसे संभालते हुए घर में लेकर गए, पर सुनंदा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने शराब पी रखी है, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? भला ये एक ऐसे घर के लोगों लक्षण होते हैं क्या? ऊपर से शराब के नशे में कार तक ड्राइव करके ले आए। तुम्हें क्या पुलिस वालों ने पकड़ा ही नहीं? और लेडी तुम मेरी मम्मी हो या दुश्मन, मुझे पुलिस वालों को पकड़ाने की सोच ही रही हो? सागर ने नशे में कहा। सुनते ही सुनंदा जी को बहुत गुस्सा आया। काश कि मैं ऐसा कर पाती। कितनी शराब पी रखी है तुम दोनों ने? नशे की हालत में क्या बोल रहे हो वो पता नहीं। जाओ अपने कमरे में, सुनंदा जी ने डांटा तो वो लोग बेशर्मी की तरह हंसते हुए जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। इधर सुनंदा जी चिंता के मारे सोफे पर बैठ गई। उन्होंने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने बेटे बहू को रास्ते पर लाए। काफ़ी देर तक वो सोचती रही, फिर उन्होंने कुछ निर्णय लिया और अपने कमरे में आकर सो गई। दूसरे दिन सुबह के 9 बज गए। संजना और सागर उठकर अपने कमरे के बाहर आए तो देखा कि सुनंदा जी सोफे पर बैठी हुई थी। तब सागर ने कहा, क्या हुआ मम्मी, आज आप ऑफिस नहीं गई? सूरज सिर पर आ चुका है और आप अब तक घर पर हो। अरे सॉरी, समझाइश सिर्फ बेटे बहू के लिए होती है, जब बात खुद पर आती है तो सब कुछ सही होता है। अब देख लो मम्मी, खुद भी 9 बजे तक गए हैं, घर में ही आराम फरमा रही है। संजना हंसते हुए बोली, नहीं मैं कहीं नहीं गई, लेकिन आज तुम लोग जा रहे हो, तुम्हें विदा करने के बाद ही ऑफिस जाऊंगी। तुम दोनों भी अब फटाफट अपना सामान पैक कर लो। उनकी बात सुनकर संजना खुश होते हुए बोली, अच्छा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ का टूर प्लान किया है आपने मम्मी जी? स्विट्जरलैंड या सिंगापुर? उसकी बात सुनकर सागर मुस्कुराया और बोला, अरे वाह मम्मी, आपने हमारे लिए टूर प्लान किया है, पहले क्यों नहीं बताया? सुनकर सुनंदा जी मुस्कुराने लगी और बोली, नहीं तुम स्विट्जरलैंड जा रहे हो और न ही सिंगापुर, बल्कि तुम ये घर छोड़कर जा रहे हो। अब कहीं किराए से कमरा लो और कहीं वहीं रहो। क्या क्या बकवास कर रही हो मम्मी, भला हम किराए के घर में क्यों रहेंगे? सुनंदा जी की बात सुनकर सागर और संजना को जैसे
शौक लगा हो। तब सुनंदा जी बोली, क्योंकि मैंने तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, इसलिए तुम लोगों को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? दोनों एक साथ बोले, क्योंकि तुम लोगों को तो अय्याशी करने से ही फुर्सत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और मेरी मेहनत द्वारा बनाए गए इस संसार को मैं तुम्हारी अय्याशी के चलते बिकते हुए देखूं। और वैसे भी तुम लोगों ने मुझे कौन सा सुख दे दिया? अपने आप को तो संभाल नहीं पाते हो, मेरा बिजनेस क्या संभालोगे? इसीलिए तुम लोग अपना बंदोबस्त वहीं कहीं और कर लो। सुनंदा जी की बात सुनकर संजना झल्लाते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा करेंगी तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। बहू, तुम दोनों को जहाँ जाना है वहाँ जाओ। कानून में अपनी संपत्ति से तुम लोगों को बेदखल कर सकती हूँ। तुम कोर्ट में मुझे खड़ा करना चाहती है तो मैं वहाँ भी तुमसे बात करने को तैयार हूँ। सुनंदा जी की बात सुनकर संजना हैरान रह गई। मम्मी, इतने पैसों का आप करेंगी क्या? अपनी छाती पर लेकर जाओगी क्या? इतने ऐशो आराम होते हुए भी हम भला किराए के घर में क्यों रहे? सागर ने कहा, देखो बेटा, ये ऐशो आराम तो मेरा है जो मेहनत के दम पर कमाया हुआ है, पर तुम्हें इसकी कदर नहीं, क्योंकि तुम्हें यह सब मुफ्त में मिल रहा है। इसीलिए अपना ऐशो आराम अपने दम पर कमाओ। आखिर सुनंदा जी नहीं मानी तो थक हार कर दोनों सुनंदा जी के पैरों में पड़ते हुए उसने माफ़ी मांगने लगे। मम्मी, हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, पर हमें घर ये से बेदखल मत करो। पर इस बार सुनंदा जी झुकने को तैयार नहीं थी। आखिर अब यह बहुत ज़रूरी हो चुका था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। जब तक तुम्हें पैसों और इज्जत की कीमत समझ में नहीं आए, तब तक तुम्हारे इस घर में कोई ज़रूरत नहीं। दरवाज़ा खुला है, तुम लोग जा सकते हो। अपने दम पर पैसा कमाओ और फिर अय्याशी करो। आखिर सागर और संजना को घर से जाना ही पड़ा, लेकिन अब बाहर उन्हें पैसों की कीमत समझ में आ रही थी। अब पैसों थे नहीं तो उनके सारे यार दोस्त उनका साथ छोड़ चुका था। जैसे तैसे दोनों नौकरी करके अपना घर चला रहे थे। एक दो बार तो सुनंदा जी के पास गए भी, पर इस बार सुनंदा जी झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी।